अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फूडी मूडी। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी चीज़ पास्ता। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिए 2 पोटैटोज़ और उसे क्यूब में कर लिया कट। ऑयल को किया थोड़ा सा गर्म। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैंने उसमें डाल दिए पोटैटोज़ और इसको अब हम कर लेंगे फ्राई। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है। जैसे ही इसका लाइट ब्राउन सा कलर आएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं। और अब मैंने एक पैन में ले लिया 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को 1 मिनट के लिए हमने ऑयल में पकाना है, रेड करना है। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो मैंने यहाँ पे 1 कप क्यूब्स में कटा हुआ ले लिया चिकन को डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक हम उसे ऑयल में करेंगे फ्राई। फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून सिरका वाइट विनेगर, हाफ टी स्पून गरम मसाला एंड हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अब इसको हमने अच्छे से पकाना है। इसका टोटल कुकिंग पीरियड होगा 10 to 12 मिनट्स। 1 टीस्पून मैंने ले लिया ब्लैक पेपर पाउडर एंड लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून क्रीम डालने के बाद हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए करना है मिक्स। जैसे ही क्रीम मिक्स हुई मैंने कर दिया फ्लेम को ऑफ। अब मैंने यहाँ पे 1.5 कप ले लिया शेल मैक्रोनी और उसे कर लिया बॉयल। हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड हाफ टी स्पून ऑयल के साथ फॉर 8 to 9 मिनट्स। जैसे ही वो बॉयल हुई मैंने उसको ड्रेन कर लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैंने सर्विंग डिश में ले लिया सर्विंग डिश को ले लिया और उसमें डाल दिया पहले मैक्रोनी की लेयर, देन पोटैटोज़ की लेयर और अब हम लगाएंगे चिकन की लेयर। और अब मैंने डाल दिया 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अगेन हमने मैक्रोनी की लेयर्स लगानी है इसके ऊपर। और लास्ट में मैंने ले लिया 1 कप चेडर चीज़ और पहले इसे क्रश कर लिया और अच्छे से हमने इसे कवर कर दिया। आप इससे ज़्यादा भी चीज़ डाल सकते हैं क्योंकि इसमें चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आप अब इस पर एलोपिनोज़, मशरूम्स या ऑलिव्स की गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एलोपिनोज़ अवेलेबल थे, मैंने वो डाल दिए। जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता है आप उससे इसे गार्निश करें। और मैंने डाल दिया लास्ट में 1/4 टीस्पून ओरिगेनो लीव्स डाल सकते हैं या मिक्स हर्ब जो भी आपके पास अवेलेबल हों। और इसे अब मैंने 2 मिनट्स के लिए कर लिया बेक ताकि हमारी चीज़ जो है वो अच्छे से हो जाए मेल्ट। तो व्यूअर्स यहाँ पे चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारा जो मैक्रोनी चीज़ पास्ता है वो भी बेक हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पास्ता कैसा बना। मुझे और मेरी टीम को रखिएगा दुआओं में याद। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।